नेक्स्ट टॉपिक इज फोटोडायोड. Photodiode. We are going to start optoelectronic devices. Optoelectronic devices are those devices in which now light will be given as or taken out as input and output. या तो input में light दी जाएगी इसको ऐसे devices को, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर देंगे, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब इनके अंदर ट्रेवल करती है तो ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं. तो ऐसे डिवाइसेस को हम बोलते हैं क्या, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. या तो इनपुट में लाइट देंगे या आउटपुट में लाइट लेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट इज फोटोडायोड. अब फोटोडायोड कैसा है कि मैं पहले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करता हूँ. तो डायोड तो पीएन जंक्शन डायोड ही है. इसको किस किस तरह से यूज कर रहे हैं वो अपने ऊपर है. फोटोडायोड हमेशा रिवर्स बायस कंडीशन में यूज किया जाता है. रिवर्स बायस मतलब पी साइड को मैं नेगेटिव से और एन साइड को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूंगा, और उसके बाद इस फोटोडायोड पे लाइट एमिट जब करवाऊंगा तो करंट फ्लो होगा इसके अंदर से. करंट फ्लो होने की कंडीशन क्या है कि करंट का डायरेक्शन ये होगा. क्या समझ में आ गई बात? तो इस तरह से करंट फ्लो होगा. देखते हैं वो कैसे होगा, मैकेनिज्म समझते हैं. तो सबसे पहले लिख देते हैं फोटोडायोड. फोटोडायोड is an opto electronic device which provides current in output when light falls on its पीएन जंक्शन. जंक्शन पे जब लाइट फॉल करेगी तो ये करंट प्रोवाइड करेगा. और क्या कंडीशन है, इट विल, कैसी बाइसिंग में ये कनेक्ट है, ऑलवेज कनेक्टेड इन रिवर्स बाइस. रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में ये कनेक्ट होता है. तो देखते हैं कैसे ये काम करता है. कि हमने क्या किया, एक पीएन जंक्शन डायोड ले लिया. सो दिस इज पी साइड, दिस इज एन साइड, दिस इज जंक्शन. ये है जंक्शन. ठीक है, और जंक्शन के साइड में यहाँ होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ होते हैं होल्स. यहाँ पे जब लाइट इंसिडेंट होगी, मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ किसमें, रिवर्स बाइस कंडीशन में. तो इसको रिवर्स बाइस कंडीशन में जब कनेक्ट किया गया तो देखिए, जब यहाँ पे इस तरह से कनेक्शन हो जाएगा तो लाइट जब यहाँ इंसिडेंट होगी डिप्लीशन रीजन में, तो डिप्लीशन रीजन में जो एटम्स मौजूद हैं, क्या मौजूद हैं, एटम्स मौजूद हैं. मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं इसके ऑर्बिट्स में, और अंदर क्या है, न्यूक्लियस है. अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और अंदर है न्यूक्लियस. तो ऐसे बहुत सारे एटम्स हैं. क्या हैं, एटम्स हैं. तो जैसे ही इन पे लाइट फॉल होती है तो एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाती है. जैसे ही एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जाइज हो जाते हैं, और एनर्जाइज होने के बाद ये वैलेंसी को छोड़ देते हैं. जैसे ही वैलेंसी छोड़ के ये इलेक्ट्रॉन्स एटम से बाहर निकलते हैं, तो जहाँ से ये बाहर निकलते हैं वहाँ होल क्रिएट हो जाता है. तो अब जंक्शन में या डिप्लीशन रीजन में बहुत सारे ऐसे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग क्रिएट हो चुके हैं. जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अलग अलग क्रिएट हुए, हमने इसको रिवर्स बाइस कंडीशन में रखा हुआ है. तो यहाँ पे हैं होल्स, यहाँ पे हैं इलेक्ट्रॉन्स. क्या होता है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले और यहाँ जो होल्स बने, तो हुआ ये कि इन होल्स ने इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लिया और इन होल्स ने इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लिया. एक बार देख लीजिए किसने किसको अट्रैक्ट किया. ये जो ब्लू वाले होल्स हैं उन्होंने एटम से बाहर निकले हुए इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ. ठीक है, और ये जो ब्लैक वाले होल्स हैं जो कि अभी अभी होल बने हैं, उन्होंने इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लिया. ठीक है, थोड़ी सी पेचीदा नहीं लग रही ये सिचुएशन कि क्या हुआ, एटम में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, होल्स बन गए एटम्स, और ये है इलेक्ट्रॉन्स. अब इलेक्ट्रॉन्स किसी और होल में जाके डिफ्यूज हो जाते हैं और ये होल किसी और इलेक्ट्रॉन को
अट्रैक्ट कर लेते हैं। सवाल ये है कि वही इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं वापस से आ गए इसमें, जो इलेक्ट्रॉन्स इनसे निकले थे वही क्यों नहीं आ गए, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स क्यों आके डिफ्यूज हुए इन होल्स में। मैं उन होल्स की बात कर रहा हूँ जो अभी अभी होल बने हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स अभी इन एटम्स से निकले हैं बाहर, उन इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी ज़्यादा है, तभी तो वो बाहर निकले हैं। तो अभी उनके पास जब एनर्जी ज़्यादा है तो वो इन होल्स में वापस नहीं आएंगे। इन होल्स में कौन से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जिनके पास एनर्जी ज़्यादा नहीं है। तो ज़्यादा नहीं वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ गए, इनके पास, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, यहाँ। अब देखिए, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँचे, यहाँ पे पहुँचे, तो हुआ ये कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँचे तो यहाँ क्या हो गया, ये सब नेगेटिव नेगेटिव हो गया। ये इलेक्ट्रॉन्स जहाँ से आए थे वहाँ होल क्रिएट हो गए। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ कूद के पहुँच गए, ये सब नेगेटिव नेगेटिव हो गया, यहाँ क्रिएट क्या हो गए, होल्स। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इन इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ पे मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को पुश करना शुरू किया। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना शुरू किया और इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगे। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो होते हुए, यहाँ से फ्लो होते हुए सारे होल्स में जाके डिफ्यूज हो गए और होल्स में डिफ्यूज होते जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव करते जा रहे हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो चुका है। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो होना शुरू हो गए और अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो करंट डेफिनेटली इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। क्या समझ में आ गई बात? तो मैं वापस से इसका समराइज कर देता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक फोटो डायोड जो रिवर्स बायस कंडीशन में लगा हुआ है, कंडीशन में लगा हुआ है तो क्या है कि उस कंडीशन में जब उस पर लाइट फॉल की गई तो लाइट फॉल करने की वजह से वहाँ जो एटम्स थे वो एटम्स ब्रेक डाउन हो गए। एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल गई, वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं, जिन एटम से बाहर निकले हैं वो तो होल बन गए। अब आपके पास होल और इलेक्ट्रॉन के बहुत सारे पेयर्स हैं। ये सब कहाँ हो रहा है, जंक्शन में। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले इनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन पे मौजूद जो होल्स हैं, एन साइड में जो होल्स मौजूद थे वहां जाके डिफ्यूज हो जाएंगे, और पी साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन होल्स में आके, जो अभी भी होल्स बने उनमें आके डिफ्यूज हो जाएंगे। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स इस साइड, एन साइड में मूव करने लग जाएंगे और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एन साइड को के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ फ्लो करवाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जैसे ही शुरू हो जाएगा करंट भी मिलना हमें शुरू हो जाएगा। दिस इज द कंप्लीट फंक्शन ऑफ फोटोडायोड। तो मैं लिख देता हूं, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं। व्हेन light falls on depletion region electrons left the valency of atom प्रेजेंट इन डिप्लीशन रीजन में चार्ज कैरियर नहीं है कोई, मतलब इलेक्ट्रॉन या होल नहीं है, एटम है। अब वो एटम होल और इलेक्ट्रॉन में टूट जाते हैं कब, जब लाइट उस पर पड़ती है। प्रेजेंट इन डिप्लीशन रीजन लीविंग होल बिहाइंड। ठीक है, देखिए, नाउ these electrons gets diffused in holes present in n side, and these electrons will start traveling to positive terminal of battery, hence current will start flowing इन सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,
अब फोटो डायोड के एग्जाम्पल कहाँ मिलते हैं? एक फर्स्ट एग्जाम्पल मिलता है क्या? बर्गलार अलार्म में। बर्गलार अलार्म क्या होता है? चोर घंटी। चोर घंटी मतलब कि यहाँ पे कोई एक इंफ्रारेड लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट पड़ रही है और यहाँ पे जब लाइट पड़ती है तो यहाँ पे एक फोटो डायोड लगा हुआ है। ठीक है, फोटो डायोड जो है वो कुछ ऐसे लगा हुआ है। अब यहाँ पे एक सर्किट इस फोटो डायोड से कनेक्टेड है। सर्किट में आगे यहाँ पे एक आयरन का प्लंजर लगा हुआ है यहाँ पे, और नीचे एक और सर्किट है। दैट सर्किट इज राइट नाउ ओपन। ये सर्किट है ओपन। ठीक है, ये आयरन का प्लंजर किस तरह से है? ये आयरन का प्लंजर जो है वो जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये इससे अट्रैक्टेड है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो सर्किट में। अब ये जो लाइट है, ये लाइट सोर्स है, कौन सा? इंफ्रारेड सोर्स। ठीक है, ये क्या है? फोटो डायोड है। अब ये इंफ्रारेड सोर्स जो है वो लाइट इस पे एमिट करता है। जब इस पे लाइट इंसिडेंट होती है तो फोटो डायोड करंट फ्लो करवाता है। तो करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से ये जो प्लंजर है ब्लू कलर से जो मैंने बनाया है, ये जो प्लंजर है ये उससे अट्रैक्टेड है। किससे? ऊपर वाले सर्किट से। नीचे वाला सर्किट अभी भी ओपन ही है, इस तरह से ऐसे। लेकिन होता क्या है कि ये कहाँ लगा होता है? ये बिल्कुल वैसे होता है कि जहाँ कोई डोर है। आपने देखा होगा टॉम क्रूज की मूवीज में लेजर लाइट लगी हुई होती है। तो लेजर लाइट कोई इतना बेवकूफ़ थोड़ा ना है कि चोर को दिखाएगा कि लाइट लगी हुई है। वो तो ऐसी लाइट्स होती हैं जो दिखेंगी ही नहीं। जब आप किसी सेंसर के थ्रू देखेंगे, जब किसी डिवाइस के थ्रू देखेंगे तब नजर आएगा कि लाइट है, नहीं तो इंफ्रारेड लाइट्स वेज तो विजिबल नहीं होती नेकेड आइज को। तो अगर कहीं किसी को जाने से रोकना है तो वहां पे फॉर एग्जांपल ये कोई रास्ता है, यहाँ से किसी को अंदर आने से रोकना है, तो यहाँ पे एक लाइट सोर्स लगाया जाएगा, यहाँ पे फोटो डायोड लगाया जाएगा। अब क्या होगा? लाइट ऐसे फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे सर्किट में, और ये प्लंजर इससे चिपका हुआ है। लेकिन जैसे ही कोई चोर इसके बीच में आता है, इस लाइट आगे चलता गया और इस लाइट सोर्स और इस फोटो डायोड के बीच में आ गया, तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। अगर यहाँ से लाइट नहीं जाएगी तो लाइट बंद तो करंट फ्लो होना बंद तो ये मैग्नेटिक फील्ड बंद हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर बंद हुआ तो ये जो प्लंजर अभी तक उससे चिपका हुआ था ऊपर वाले वायर से, ये अब हट जाएगा और हट के नीचे आ जाएगा। आयरन का प्लंजर है, जैसे ही नीचे आएगा यहाँ पे ये नीचे आके इसके सर्किट को पूरा कर देगा। तो यहाँ पे लगा हुआ है क्या? एक इस तरह से स्पीकर, तो वो अलार्म बज जाएगा। इस तरह से चोर घंटी काम करती है, या बर्गलार अलार्म। एक और एग्जांपल है फोटो डायोड का। वो क्या है कि जो हम बैंक्स में जो कैश गिना जाता है, वो कैसे गिना जाता है कि ऊपर फोटो डायोड नीचे फोटो डायोड लगी होती है और ऊपर इंफ्रारेड सेंसर से नीचे लाइट जाती रहती है और फोटो डायोड नीचे उसको रिसीव करता रहता है। अब जैसे ही हवा की वजह से जब नोटों को घुमाया जाता है, तो एक नोट ऐसे गया तो एक बार लाइट कट जाती है। लाइट एक बार कटी तो इसका मतलब उसने एक सेंसर लगा हुआ है, उसने काउंट कर लिया कि एक बार कटी मतलब एक नोट गया, देन एक और, देन एक और। तो इस तरह से नोटों की गिनती होती है। कई बार नोट चिपके रह जाते हैं तो वो दो नोट को एक साथ गिन देता है। तो ये इस तरह से कैश काउंटर काम करता है। क्या समझ में आ गई बात? तो ये है फोटो डायोड का काम और कमाल। अब बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट ऑप्टो इलेक्ट्रॉन, एक और है सोलर सेल, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे लाइट एमिटिंग डायोड। चलिए।